आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला की परिभाषा को, तो आज हम उसके आगे जानेंगे। ठीक है, आज हम उसके आगे जानेंगे कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप लोग एक लाइन कल लोग उसी में नोट कर लीजिएगा कि जैसे प्रश्न बनता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे कि उच्चारण की दृष्टि से अब हम वर्णमाला के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ण अपने बना लीजिए वर्णमाला के भेद। इसके नीचे लिखिए उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही बना है कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को याद रखिएगा 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी पूछता है, और कभी कभी बस ऐसे ही पूछता है कि कितने भागों में बांटा गया। आपको याद होना चाहिए कि 2 भागों में बांटा है। अगर मैं बोल रही हूँ आप सुन भी रहे हैं और कॉपी पे नोट भी कर रहे हैं, दुगना फायदा है, याद रखिएगा। और कभी अगर कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो प्लीज कमेंट में बता दिया करें। 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्वर, ठीक है, और दूसरा है व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। अब आपको पता चल गया कि वर्णमाला के 2 भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ऐसे पूछ सकता है कि वर्णमाला के कितने भेद हैं, तब भी 2 हैं। और उच्चारण की दृष्टि से कितने भेद हैं, तब भी 2 हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहला अब हम समझेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर ऐसे वर्ण को कहा जाता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें किसी और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो हम आप लिख सकते हैं कि स्वर उन वर्णों को कहा जाता है स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका परिभाषा भी ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि उन वर्णों को क्या कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता के साथ होता है। तो स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता के साथ होता है। यह स्वतंत्रता से होता है, स्वतंत्रता से होता है, स्वतंत्रता से होता है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ मैं लिख देती हूँ। स्वर, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसके बाद यहाँ मैं लिख रही हूँ स्वर वर्णों की संख्या
स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। ये भी प्रश्न बने हैं कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। इसको याद रखिएगा कि स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अभी आपने समझा कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब हम समझेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे हेडिंग डालिए, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ये भी प्रश्न बनता है कि स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 3 है। कितने भागों में है? 3। कौन कौन से? पहला है, देखिए पहले फिर समझ लीजिए, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अभी मैं व्यंजन की भी बताऊंगी, व्यंजन आपको पता है कि तरीके से, लेकिन अभी वो लिखते समय आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। अब पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे बताऊंगी। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ये ऐसे वर्ण हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो अब समझिए कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमें किसी और स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। प्रश्न ऐसे ही बनता है, मूल स्वर कितने होते हैं या मूल स्वर किसे कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि मूल स्वर 4 होते हैं। और कौन कौन से? अ, ई, उ और री होते हैं, ठीक है। अब दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दीर्घ स्वर, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बने हैं, वनडे एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी पेपर हो, सब में बना है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की भी संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर आपकी है बड़ा ई और बड़ा ऊ। अब ये कैसे है दीर्घ स्वर? मतलब दो स्वरों के साथ, मतलब जो मूल स्वरों के सहायता से बने हैं, जो स्वर मूल स्वरों के सहायता से बने हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मूल स्वर को ही मिलाया गया है, जैसे किसी न किसी मूल स्वर, मतलब अधन अ, तब क्या होगा? आ होगा। क्या आपने अ में किसी को मिलाया था? छुट्टी में किसी को मिलाया था? नहीं ना। लेकिन अधन बराबर आ हो गया। फिर ई धन ई बराबर बड़ी ई हो गया। फिर ऊ धन ऊ बराबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये हो गया आपका दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो जिसमें किसी और स्वर को, मूल स्वर को मिलाने से जिन स्वरों का, मतलब जो स्वर बनते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये भी याद, ये बहुत जरूरी है, इतना याद रखिएगा कि 3 आपका दीर्घ स्वर है, आ ई बड़ी और बड़ा ऊ, और अ ई उरी आपके 4 ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। अब आपका आएगा संयुक्त स्वर, ठीक है। तो क्या आएगा? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर प्रश्न ऐसे ही बना है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ऐसे हैं। तो कितनी है इनकी संख्या? 4 है। कौन कौन से? देख लीजिए पहले आप। ए है, ए है, ओ है और औ है, ठीक है। ए, ओ और औ, ये 4 क्या है? संयुक्त स्वर है। अब ये संयुक्त स्वर कैसे बने?
कैसे बने अब आप बताइए। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब भिन्न भिन्न स्वर जैसे अ धन ई बराबर ए, अ धन ए बराबर ए, फिर उसके बाद अ धन उ बराबर, अब भिन्न भिन्न स्वर में नहीं मिल रहे हैं, मूल स्वर में भिन्न स्वर मिल रहा है तभी तो निर्माण हो रहा है ना संयुक्त स्वर का। तो आप इतना याद रखिएगा कि संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए ओ और अ होता है। अ धन उ बराबर ओ और अ धन ओ बराबर क्या हो जाएगा अ, ठीक है। ये हो गए आपके संयुक्त स्वर। तो याद रखिएगा कि आप वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया था, 2 स्वर और व्यंजन। उसके बाद आप लोगों ने फिर स्वर को कितने भागों में बांटा गया, 3 ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। ह्रस्व की संख्या 4 है, अ ई उ री। दीर्घ की संख्या 3 है, बड़ा आ बड़े ई बड़ा उ। और आपका संयुक्त स्वर 4 है, ए ओ औ। और किन वर्णों के मेल से बना है मैंने लिख दिया, ठीक है। इतना पढ़िएगा, फिर कल बताते हैं इसके आगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। और अगर जहाँ भी आपको न समझ में आए कमेंट में लिखिएगा, कुछ अलग भी जानना है उसके बारे में बताइएगा। कैसा लगा क्लास वही बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।